आर्टिकल 29 दोस्तों अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है। ठीक है दोस्तों, अल्पसंख्यक दोस्तों नॉर्मली इनको माइनॉरिटीज़ कहा जाता है। अल्पसंख्यक दोस्तों जैसे भारत है, भारत में हिंदू बहुत सारे हैं, है ना, और मुसलमान, है ना, सिख और क्रिश्चियंस ये दोस्तों कम है, तो इन लोगों को माइनॉरिटी कहा जाएगा और हम लोगों को जो कि हिंदू हैं उनको बहुसंख्यक कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में दोस्तों मुसलमानों को बहुसंख्यक कहा जाएगा और वहाँ पे हिंदू जो हैं उनको माइनॉरिटीज़ या फिर अल्पसंख्यक कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है इसके पहले पॉइंट में पढ़ते हैं। भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। ठीक है दोस्तों, जो अल्पसंख्यक हैं भारत के किसी भी भाग में, जो भी अल्पसंख्यक हैं उन्हें अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। कई बार दोस्तों आपने ऐसा सुना होगा कि एक जगह से लोग उठ के किसी दूसरी जगह में जब वो चले जाते हैं तो वहाँ की संस्कृति, है ना, वहाँ की भाषा, लिपि वो बहुत प्रभावित होती है ना। तो इसके लिए दोस्तों अल्पसंख्यकों को ये अधिकार है कि वो अपने लिए भाषा, लिपि या संस्कृति को बचाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसके पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा है। पॉइंट नंबर 2 में दोस्तों राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग इन सब के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसके आधार पर किसी भी राज्य निधि से, यानी जो सरकार के पैसे से चलती है, उस शिक्षा संस्थान में किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते इन आधारों पर। ठीक है दोस्तों, अगर उसके नंबर कम आए तो आप उसके साथ जो है भेदभाव कर सकते हैं, क्योंकि आपके नंबर कम आए और किसी और के नंबर ज़्यादा आए हैं तो ज़्यादा नंबर वाले को ही तो एडमिशन मिलेगा। लेकिन अगर आप इन चीज़ों के आधार पर भेदभाव करते हैं तो वो सरासर गलत है और वो एक दंडनीय अपराध है। ठीक है दोस्तों, ये लिखा था आर्टिकल 29 में।